नमस्कार। हम लोग सूर्य सरोवर के पास उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर सूर्य की उपासना, पूजन, ध्यान, योग बहुत ही समयों से चलता आ रहा है। आज मैं आप लोगों को सरोवर के विषय में बताना चाहूँगा कि सरोवर का क्या महत्व है, और चाहे कहीं की भी व्यवस्था हो तो उसमें सरोवर की जो भूमिका है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होती है। मानस में बहुत सारे सरोवर का वर्णन मिला है। कैलाश मानस मान सरोवर का वर्णन आता है, ब्रह्म सरोवर का वर्णन आता है, गोदावरी तट का वर्णन आता है। तो सरोवर का वास्तविक अर्थ क्या है? और शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे यहाँ जो है मानस, रामचरित मानस जो है, उसको मानस के संदर्भ में जो बातें बताई गई हैं वो इसे भी जो है सरोवर का रूप दिया गया है। तो हर मनुष्य के जीवन में जिस तरह से उसे पंच तत्व की जरूरत होती है, उसी तरह से सरोवर का जो संबंध रहा है वो अनादिकाल से रहा है। और कैलाश मानस मान सरोवर पर बैठ करके देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने जो कथा श्रवण कराई है माँ पार्वती को, उसकी भी उत्पत्ति जो है वो मान सरोवर से है। तो मानस और मान सरोवर, जिसमें वहाँ से निकली ये अमृतमयी राम कथा आम जनमानस तक गई। तो जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान हैं, तो प्रथम सरोवर की जो बात आती है उसमें तो कैलाश मानस मान सरोवर की बात होती है। अब मानस और मान सरोवर ही क्यों कहा गया उसको? इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान शंकर ने रामचरित मानस की रचना किया था, और रचना करने के बाद में माँ पार्वती को श्रवण जब कराया तो कैलाश मानस मान सरोवर ये उद्धृत होता है, ये वहाँ से नामकरण जो है निकल करके आता है। ऐसा तुलसी बाबा ने कहा है उसमें, और मानस की चौपाई भी स्पष्ट करती है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, जहाँ बस शंभु उमार निवासु। जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान है वो कौन सा जगह है? बोला कैलाश मानस मान सरोवर। वहाँ से अमृतमयी राम कथा चल करके आई। तो मेरा संदेश यह है पूरे देश के वासियों को और लोगों को कि उस समय सतयुग से लेकर के सतयुग, त्रेता, द्वापर, और हम लोग कली काल में हैं। तो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में सरोवर का खूब वर्णन मिलता है, और सरोवर को लोगों ने जो है खूब सजा करके, संवार करके और वहाँ तप यज्ञ पूजन करके रखा। लेकिन ये कली काल का जो समय आ गया है तो इसमें सरोवर पट रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाइए देखिए तो पता चला कि उस सरोवर को लोगों ने पाट करके उस पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिया है। तो इससे जो हमारी धर्म संस्कृति का, हमारे जो सरोवर का महत्व है वो प्रायः लुप्त होता दिखाई दे रहा है। इसलिए सरोवर का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सरोवर के पास ही हम जा करके वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ आचमन करते हैं। तो हमारी जो संस्कृति रही है वो नदियों के किनारे का, और जहाँ नदी नहीं रही वहाँ पर सरोवर का महत्व था। उसे लोग तालाब भी बोलते हैं, लेकिन सरोवर शब्द इसलिए है क्योंकि मानस में हर जगह इसको सरोवर ही कहा गया है। नदी, तालाब और सरोवर तुलसी बाबा ने अलग अलग भेद किया और बताया है। तो कहीं पर किसी भी स्थान पर जहाँ नदी नहीं है तो वहाँ सरोवर का महत्व है, कुंड का महत्व है। तो ये धर्म के स्थान को जागृत करने का और उसका प्रतीक चिन्ह है ये सरोवर। जैसे कुरुक्षेत्र में भी जाकर के हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर अलग अलग घाट जो बने हुए हैं, तो वहाँ भी सरोवर है। और ब्रह्म सरोवर, जहाँ पर ब्रह्मा जी के नाम से बना हुआ ये सरोवर है। तो हमारे भारत भूमि में अलग अलग सरोवर हैं। मातृ सरोवर जो गुजरात की धरती पर है, जहाँ पर मातृ सरोवर में जाकर के लोग जो है यज्ञ तप पूजन करते हैं, जिसे वो भी मुक्ति का धाम कहा गया है। तो ये जो स्थान होता है सरोवर का, उससे लोगों को जल प्राप्त होता है, और सरोवर जो है वो ज्ञान का भी प्रतीक है,
सरोवर मनुष्य के मानस को पवित्र करने का भी स्थान है। तो इसे हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी स्थान पर जो हमारे ऋषियों द्वारा, मनीषियों द्वारा जो सरोवर था और सरोवर के तट के किनारे बैठ कर के तपस्या की गई, वह समस्त सरोवर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो लुप्त हो रहे हैं उसे जानना चाहिए और उन धर्म ग्रंथों के आधार पर उन सरोवरों को पुनः जो है उसका उद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, ताकि हमारी धर्म संस्कृति ये बच सके। प्रश्न उठता है कि सरोवर जरूरी क्यों है? ये सरोवर के किनारे जब मनुष्य जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के कई उद्धृत किए हुए पाप जो होते हैं, जल में स्नान करने से क्या होता है? हमारा शरीर पवित्र होता है। जल में हम जब जाते हैं, स्नान करते हैं तो हमारा बाह्य शरीर पवित्र होता है, लेकिन मानस जो कहता है कि मानस मान सरोवर। तो जो व्यक्ति जो है जाकर के मानस के माध्यम से उस सरोवर में स्नान करता है, ज्ञान रूपी सरोवर में स्नान करता है, तो उसका अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। तो ये जो सरोवर है वह ज्ञान का प्रतीक है। सरोवर शिव शक्ति का सायुज्यता है। सरोवर वरुण देवता का प्रतीक है। सरोवर सूर्य के अर्घ के प्रतीक के रूप में है कि वहाँ हम सरोवर में स्नान कर करके सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, उन्हें जल समर्पित कर सकते हैं। तो ये जो हमारे ऋषियों और मनीषियों का जो सोच था कि जहाँ जहाँ किसी स्थानों पर उन्होंने बनाया था एक नियम कि कितने दूरी पर कौन कौन सा सरोवर जो है बनाना चाहिए, तो उस सरोवर से लोगों को जल प्राप्त होता था। वहाँ पर छायादार वृक्ष होते थे, उन वृक्षों के नीचे बैठ करके लोग जो है विश्राम किया करते थे और वहाँ ज्ञान की चर्चा करते थे, सत्संग करते थे। जो आधुनिक भारत में, आधुनिक परिवेश में आज यह देखने को मिल रहा है कि लोग सरोवर को पाट करके उस स्थान पर लोग अपना घर बना ले रहे हैं और साथ ही साथ जो सरोवर को लुप्त कर रहे हैं। यह हमारे प्रकृति संरक्षण के लिए, मानव जीवन के लिए तथा जल संरक्षण के दृष्टिकोण से गलत है। इसलिए हर व्यक्तियों का, हर भारतवासियों का यह दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो उद्धृत है, जहाँ जहाँ भी सरोवर है, और यदि कहीं नहीं भी है और ग्राम्य इलाका हो या शहर का इलाका हो, तो वहाँ एक सरोवर की स्थापना जरूर करनी चाहिए। वहाँ सरोवर जरूर होना चाहिए, क्योंकि सरोवर के होने से और जब उसमें जल होता है तो आसपास जो हवा चलती है और वो हवा हमारे घरों की तरफ जाती है, यहाँ हम सरोवर के तट के किनारे होते हैं, तो उस हवा में जो है शीतलता होती है, मधुरता होती है, जिसके कारण से आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। तो इसलिए हमारे जीवन में सरोवर का बहुत ही अनादिकाल से उपयोगिता और महत्व रहा है, और ये हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का और हमारे जीवन के जीवंतता का परिचय है। यह स्पष्ट करता है कि हमारे ऋषि लोग किस तरह से इन सरोवर को संरक्षण करते थे, उनका जल निर्मल हुआ करता था, जो आधुनिक परिवेश में सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आज लोगों को न शुद्ध जल मिल रहा है, न शुद्ध वायु मिल रही है, और न ही लोगों का मन शुद्ध रह गया है। तो ये अगर प्रकृति जो है भयावह रूप धारण कर लेगी तो स्वाभाविक है कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अस्तता और व्यस्तता से बचने के लिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और मानस में बताए हुए धर्म ग्रंथों के आधार पर उसका अनुकरण करके चलने से हमारे जीवन में बिल्कुल ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सरोवर का महत्व है, क्योंकि भगवान शिव ने जो कथा श्रवण कराया वो भी मानसरोवर से चल करके आई, गंगा तट के किनारे से चल करके आई। तो ये नदी, तालाब और सरोवर हमारा धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हम लोगों के जीवनता का परिचय देता है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जहाँ पर ये स्थान होता है वहाँ पर सार्वभौम रूप से कोई न कोई व्यक्ति उस तट के किनारे आके बैठता है, आपस में सत्संग करता है, आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करता है। याद रहे, कोई भी धार्मिक स्थान, कोई सरोवर, कोई नदी का किनारा, कोई धार्मिक नदी या कोई भी जगह, यह पिकनिक का स्थान नहीं है, इसे अपवित्र करने का स्थान नहीं है। यह सदैव से और अनादिकाल से यह हमारे धर्म संस्कृति का प्रतीक है। हमारी संस्कृति बसती है इसमें, इसका संरक्षण करना हर एक युवा और युवती का धर्म है। जो
अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने सनातन परंपरा से भटक चुके हैं, उन्हें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए और साथ ही साथ उसे अपने जीवन में अमल करते हुए अन्य लोगों को भी इसे बचाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये हर एक भारत के प्रत्येक नागरिक का, हर लोगों का दायित्व और कर्तव्य बनता है। नमस्कार।